रेहान, मैं अंदर आ सकता हूं? चलो, ड्रेस तो चेंज किया तुमने, किसी और चीज की जरूरत है तो बताओ। अंदर आ सकता हूं मैं? ये तुम्हारा ही घर है मीरान। मैं तो सिर्फ इस घर में कैदी हूं, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम रो क्यों रही हो? तुम लोग और मुझे कितना ह्यूमिलिएट करोगे? एक फेक निकाह, शादी के जोड़े में मेरी तजलील हुई। क्या ये बदनामी काफी नहीं थी? रेहान, अब क्या हुआ है? मुझ पर रहम मत खाओ मीरान। तुम होते कौन हो मुझ पर रहम खाने वाले? और वैसे भी रहम की कोई उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे। मैं तुम पे रहम नहीं खा रहा। मुझसे झूठ मत बोलो तुम। तुम्हारी दादी जान ने ठीक कहा, तुम मुझ पर रहम खा रहे हो मीरान। तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर मजा आ रहा है ना? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब दोबारा मेरा हाथ थामकर हीरो बनना चाहते हो तुम? रेहान, मैं रहम नहीं खा रहा तुम पे। किस लिए मुझे अब तक इस घर में रखा हुआ है? हाँ, तुम्हारी दादी जान के, तुम्हारी सास के, उस कोनल के कहने के बावजूद क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं छोड़कर आते मुझे मेरे घर? हाँ, किस लिए मुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ है? जवाब दो। आखिर क्यों हूं मैं यहाँ? क्योंकि मैं तुमसे नहीं चाहता कि वो तुम्हें मार दे। अभी मुझे कुछ काम से जाना है, वापस आकर बात करता हूं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मीरान। मैं खाना नहीं खाऊंगा अभी, सिर्फ एक बात कहने आया हूं सबसे। आप सब गौर से सुन लें। आज की बात कोई भी रेहान से बात करने की कोशिश नहीं करेगा, एक लफ्ज भी नहीं। कोई भी उसके कमरे के सामने से नहीं गुजरेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। रेहान को कोई नहीं बताएगा कि हमारी शादी हो चुकी है। अगर उसको कहीं से पता चला तो जिम्मेदार तुम होगी कोनल, और अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें तलाक देने में। सब मेरी वजह से हुआ। जो कुछ भी हुआ है मेरा कसूर है। मेरे गुनाहों का कफारा अदा कर रही है वो, मेरी बेटी रेहान। असलान बेखानदान ये समझता है कि मीरान के बाप को मैंने मारा है, इसीलिए उन्होंने इस बात का बदला लिया है। तो ये बात थी। जभी तो मीरान ने रेहान का रिश्ता मांगा ताकि रेहान पर जुल्म करके आपसे बदला ले सके।
ये सब पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मेरी वजह से उसने किया। जहरा, बताएं मुझे, क्या हुआ था, सब बताइए मुझे। मुझे किसी से मोहब्बत थी, बहुत अरसा पहले। दिलशाह, हम शादी करने वाले थे, लेकिन नहीं हो सकी शादी। मैं जब आर्मी ट्रेनिंग पर गया हुआ था तो असलान बे खानदान ने उसे अपनी बहू बना लिया। दिल ने चाहा कि उसे एक बार देख लूं, मगर उसे देखकर पागल हो गया मैं। वो उस पर जुल्म करते, तकलीफ पहुंचाते थे उसे। बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारी बात हुई, हमने भागने का फैसला कर लिया। एक शादीशुदा औरत के साथ? नहीं, ये बात नहीं थी सिर्फ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बता दूंगा। हम जब भाग गए तो अजीजा ने हमारे पीछे अपने लोग भेजे। बाबा लोगों ने हमें ढूंढ लिया था, उसको मुझसे ले गए वो लोग। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि ये सब मेरा गुनाह है। अगर पता होता तो दोनों बच्चियों को बचा लेती। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मेरी बात सुनो जहरा, मुझे पहले पता होता ये सब तो ऐसा नहीं होने देती, अपनी बच्ची को बचा लेती। ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है आजकल। आप ही की रट लगाई हुई है उसने। उसकी बहुत फिक्र होती है, दवाई भी नहीं खाती है वो। चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए क्यों ना सही, लेकिन प्लीज उसे घर ले आओ। मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं जागी। तुम में इंसानियत बाकी है तो मुझ पर ही एहसान कर दो। कौन है? रियान, मैं हूं, दरवाजा खोलो। इस वक्त क्यों आए हो मीरान? मुझे मजीद अजियत देने आए हो तुम यहां? नहीं, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाने आया हूं। कैसे? सच बोल रहे हो? वाकई लेकर जाओगे तुम मुझे वहां? ले जाऊंगा। गुल जब से हॉस्पिटल से वापस आई है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। थैंक यू सो मच मीरान, थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने कितना मिस किया अपनी बहन को। खुदा का शुक्र है वो डिस्चार्ज हो गई। मुझे देखकर कितनी खुश हो जाएगी। कैसे पता चला तुम्हें ये? बस पता चल जाएगा, हम जाएंगे वहां, ठीक है?
मतलब हम हवेली जाएंगे? लेकिन तुम्हें पता है ना अगर वहां गए तो? जानता हूं मैं, इसलिए आधी रात को जब सब सो रहे होंगे तब जाएंगे वहां। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। किन बातों का? तुम्हें गुल से सिर्फ 20 मिनट मिलना होगा, फिर उस हवेली से हम दोनों निकल कर वापस आ जाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है तुम्हें, ठीक है? इससे ज्यादा रुकना भी चाहूं तो नहीं रुक सकती। अगर दादा जान ने देख लिया, खैर कोई बात नहीं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी बहन गुल से मिलने के लिए जा रही हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीरान, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ठीक है, जब आधी रात होगी मैं आ जाऊंगा। ठंड लग रही है क्या? नहीं, लेकिन हम किसका वेट कर रहे हैं? खबर का। कौन सी खबर? चलो मेरे साथ, उस तरफ चलते हैं। तुम्हें कैसे पता कि उस तरफ से भी रास्ता है हमारी हवेली का? पहले आ चुका हूं मैं। गुल ऊपर वाले कमरे में है, तुम जाओ वहां पर। 20 मिनट बाद हम यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं खुद वहां जाऊंगा। फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, साथ आए हैं साथ जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम वापस आओगे, वादा करो मुझसे। तुम्हारे साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में एक मुआवजा हो गया है, जिसके लिए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं इस हवेली से जा रही हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुआवजा नहीं, मुसीबत है। आज मैं अपने ही घर में एक चोर की तरह दाखिल हो रही हूं। मेरे बाबा जान, मेरी अम्मी जान, इस हवेली में मेरे दिल के टुकड़े रहते हैं। अम्मी। ज़हरा क्या हुआ? ख्वाब में रेहान को देखा मैंने।
आपी, क्या आप ख्वाब में आई हैं? नहीं मेरी जान, मैं हकीकत में आई हूँ। मेरी गुल, आपी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया मेरी जान। सुनो, तुम खाना नहीं खा रही हो? मैंने ये बहाना किया था ताकि आप मेरे पास आ जाएं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ आपी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर मेरी गुल को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। चले चल के अम्मी को जगाते हैं। नहीं नहीं, किसी को भी जगाने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन अम्मी ने भी तो आपको बहुत मिस किया। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ गुल, उनसे नहीं। अच्छा आपी, आप इस वक्त यहाँ आई हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे। मिरान लेकर आया है मुझे। अच्छा, कहाँ है वो? अगर वो नहीं आई तो आपके मिरान भाई ने आपको बहुत मिस किया, लेकिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि रात बहुत हो गई है। आपको पता है, मैंने उन्हें भी बहुत मिस किया। ना उन्होंने मुझे कॉल की और ना ही मेरे लिए फ्लावर्स भेजे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें इसलिए नहीं बताया होगा कि वो परेशान हो जाएंगे। आप क्यों रो रही हैं? क्या मिरान भाई अब आपसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है गुल बेटा, बहुत प्यार करता है वो, और मेरा बहुत ख्याल भी रखता है वो उस घर में। आपके लिए चॉकलेट भी लाते होंगे ना? बलून, च्युइंगम। आपको पिकनिक पे भी लेके जाते होंगे ना? जैसे मैं बाबा और आजाद भाई के साथ जाती हूँ। आपका घर भी बहुत बड़ा होगा ना? बहुत बड़ा घर है, बिल्कुल एक महल के जैसा है। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो याद ही नहीं आती किसी की। सब लोग इतनी मोहब्बत जो करते हैं मुझसे। आपी, आपके पास जो शादी का जोड़ा है ना, वो मुझे दे दें, क्योंकि मेरा जोड़ा खराब हो गया है। आपको पता है, जब मुझे गोली लगी थी ना, तो मैंने वही जोड़ा पहना हुआ था और उस पे खून लग गया, इसीलिए अम्मी ने उसे फेंक दिया। तुम्हारे लिए एक नया जोड़ा लेकर आऊंगी। ला देंगी? कब लाएंगी? बहुत जल्द लेकर आऊंगी। आपी, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि हम बलून पकड़कर हंसते हंसते चलते जा रहे हैं, मतलब बहुत खुश थे हम। तो ये ख्वाब देखकर मेरे जहन में आया, आप अपने घर में बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपी, आप नहीं रोएं। अगर आप यहाँ पे आके रोती हैं तो आप नहीं आया करें। ठीक है आपा की जान, अब नहीं रोऊंगी मैं, ठीक है?
आप ही अब आप मुझे लोरी सुनाए। मेरी प्यारी गुड़िया सो रही है, अब सितारों यूं शोर ना मचाना, मेरी गुड़िया को आके सुलाना। आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया। अब मुझे नींद आ रही है, आपकी गोद में ही सो जाऊंगी, मुझे छोड़कर नहीं जाइएगा, ठीक है? निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया। गुड़िया से कहा निंदिया ने, मैं तुमको आई सुलाने, बस अब सो रही है गुड़िया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया। सुला जा प्यारी गुड़िया को, सुला जा प्यारी गुड़िया को। जा रे निंदिया, जा रे निंदिया, सुला जा प्यारी गुड़िया को। किधर रह गई रेहान? जल्दी आओ यार, जल्दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतनी देर में तो उसको वापस आ जाना चाहिए था। लगता है कुछ गड़बड़ है। बहुत चर्बी चढ़ गई है। रेहान, दादी जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? सीधी चल, चलती रहे, सीधी, खामोशी से चलती रहे। तुम कहाँ जा रहे हो आखिर? क्या तुम हमारी नस्ल खत्म करना चाहते हो? क्यों? मुझ पर गोली चलाएंगे? अगर ये पिस्टल शादुल वालों के पास होता तो वो कब का तुम्हें मार चुके होते। वो रेहान को लेकर जा रहा है, वो उसको मार देगा। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसको वहीं छोड़ो, हम वापस जा रहे हैं मीरान। मैं रेहान को उस शख्स के हवाले करके नहीं जा सकता। मैं उसको साथ लेकर जाऊंगा, समझिए आप? छोड़े मीरान, मैं तुम्हें अपना हक माफ नहीं करूंगी। आप जो मर्जी कहें, मैं रेहान को लेकर ही जाऊंगा। मीरान, दादी जान छोड़े मेरा हाथ। अंदर चल, मनहूस लड़की, चल। शादुल हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की तूने? तू जानती थी ना यहाँ मार दी जाएगी तू। मालूम था
हमेशा से जानती थी ये कि आप मुझे मारना चाहते हैं, मेरा वजूद खत्म करना चाहते हैं, मगर मैं फिर भी इल्तिजा करती रही, कोशिश करती रही कि आप कभी मुझे भी अपना समझे। मेरी हर कोशिश नाकाम रही। छोड़े मुझे। मीरान, दादी जान, मेरा हाथ छोड़े। समझ गई, तुम चले जाना, लेकिन ये याद रखना, वो नीचे खड़े हुए आदमी, अगर अंदर से एक गोली की भी आवाज आई तो इस हवेली में रयान समेत हर शख्स को मार डालेंगे वो लोग। समझ गए? समझ गया। मीरान, याद है आपको जब मैं छोटी थी, मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और मेरी इस बात पर आपने इतनी जोर का थप्पड़ मारा था मुझे कि उसके बाद कुछ भी कहने से डर लगता था मुझे। उस वक्त किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही ये कहा कि रेयान पढ़ेगी। और देखिए, आज भी यहाँ कोई नहीं आएगा ये कहने के लिए कि रेयान जिंदा रहेगी। चलाई गोली, मार दे मुझे, वैसे भी अंदर ही अंदर मर चुकी हूं मैं। गोली चलाइए दादाजान, ताकि आज मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें मेरे साथ ही खत्म हो जाए। इंतजार किसका कर रहे हैं? आज खत्म कर दे रेयान को, आप मार डाले, चलाए। रुक जाओ। अगर रेयान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या इस हवेली में तुम दोनों यहाँ मरने के लिए आए थे? किस किस्म के इंसान हो तुम? यहाँ इस लड़की को बचाने किस लिए आए हो? इसलिए ताकि दोबारा इसकी इज्जत खराब करने का मौका मिल जाए तुम्हें। अगर रेयान के लिए तुम्हें मौत कबूल है तो इज्जत खराब ही क्यों की थी इसकी? रेयान को मुझे अमानत सौंपा गया है, हमें जाने दो, वरना खून की नदियां बह जाएंगी। रेयान। सही कहा, इसका खून बहेगा तो बदनामी का दाग तो लेगा। रेयान का कोई कसूर नहीं है। रेयान, रेयान, ये क्या कर रही हो? गोली चलाइए और अपनी बदनामी का दाग धो दे। रेयान, आप इसकी नहीं सुने। अपनी पिस्तौल फेंक दो। पिस्तौल तुम फेंकोगे, वरना खुदा की कसम इस मनूस को यहीं मार दूंगा। ठीक है, मैं रख रहा हूं। मगर प्लीज रेयान को जाने दो।
ये मामला हम दोनों के दरमियान है। अगर ये मामला हम दोनों के दरमियान का मामला है तो फिर हमारी इज्जत से क्यों खेला? क्यों हमारे सामने मर्दों की तरह नहीं आए? शाहदौलो खानदान की लड़की को इंतकाम का निशाना क्यों बनाया? आप आ गए मीरान भाई। मैं समझी आप भी चली गई, लेकिन आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें सरप्राइज ही देना था। मैंने सबसे कहा था कि दादा जान आप दोनों को मुझसे मिलवाने लाएंगे। तुम क्यों आ गई? गुल खानम, वापस जाओ अपने कमरे में। बताइए, आप मुझसे मिलने आए हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। ऐसा करें, आप आज रात यहीं रुक जाएं। गुल खानम, बहुत बातें हो गई, अपने कमरे में जाओ। नहीं दादा जान, मीरान भाई और आप ही मुझसे मिलने के लिए आए हैं। हमें अभी जाना है बेटा, लेकिन तुम बाद में हमसे मिलने के लिए आना, ठीक है? आपके नए घर में? हाँ, मेरे नए घर में। आओगी ना? ठीक है। अब हमें इजाजत दीजिए। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आऊंगी। तुम जाओ कमरे में, मैं छोड़ दूंगा। नहीं दादा जान, वैसे भी मीरान भाई बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आए हैं। चलो। मीरान भाई, आपने अभी मुझसे कहा है कि आप मुझे नए घर लेकर जाएंगे, भूलिएगा नहीं। ठीक है। नहीं भूलूंगा। मेरी जान, अब आप आराम करेंगी और वक्त पर खाना खाएंगी, ठीक है? ठीक है, वैसे भी भूखा रहना बहुत मुश्किल काम है आप ही। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरे सबसे प्यारे दादू हैं, सबसे प्यारे। आपने मुझे मीरान भाई और आप ही से मिलवाया। थैंक यू दादा जान। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। मुझसे किस चीज का इंतकाम लिया था तुमने? रेहान, अभी नहीं। अभी बताओगे तुम? तुम्हें ये आज मुझे बताना ही होगा, समझे? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब वक्त आएगा जरूर बताऊंगा रेहान, लेकिन अभी नहीं बता सकता। देखो, अगर चाहती हो कि यहाँ कोई मसला ना हो तो हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें सब बताऊंगा रेहान। चलो यहाँ से।